वेलकम बैक टू बैक दिस नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ऊपर जो है ना, इस वीडियो के अंदर जो है ना, थोड़ा सा जीएसटी के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो हुआ है जीएसटी के अंदर बहुत से चेंजेस हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीएसटी रेट्स में बहुत चेंज हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा अपनी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू को के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल चेंजेस को समझने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस वट एवर द रियल इम्पैक्ट दैट इज़ ऑन द मोटर व्हीकल इंडस्ट्री। तो जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री थी वहाँ पर जो 28% से जो रेट थे, ओके, 350 सीसी तक जो भी कार की कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी 350 सीसी तक है। वहाँ उससे नीचे की जो भी कार की है, जो भी गाड़ी है, ओके, तो वो मोटर व्हीकल कि जो रेट पहले लगा करता था वो 28% होता था, अब वो सरकार ने 28% से लेकर 18% पर कर दिया है। मतलब 10 रुपीज़ का 10% का जो भी है आपको डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है कस्टमर को। तो यहाँ पर ये सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं हुई है, जस्ट रेट चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उनको सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन नंबर 4 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एज सुन एज द योर सर्विसेज योर सप्लाई ऑफ द सर्विसेज व्हाट एवर द केस दैट इज एग्जाम्प्टेड। तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो भी क्रेडिट पड़ा हुआ है जिस दिन पर आपकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हुई है, जैसे कि इस करंट सिनेरियो के अंदर 21 सितंबर सरकार ये लागू करने जा रही है, मतलब एग्जाम्पशन जो है 21 सितंबर से मिल रही है। तो 21 सितंबर को जो आपका रेट था, जो 21 सितंबर को आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा स्टॉक क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स जैसे ही करते हो अल्टीमेटली दैट इज गोना टू बी अप्लाउड विद इन योर कॉस्ट, बिकॉज आपको उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं। क्रेडिट का सिंपल सा फंडा होता है एग्जाम्पशन, आपका टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई हो रही है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपकी एग्जाम सप्लाई है और पीछे वाला आईटीसी आपको शो को भाई ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर जीएसटीआर जो है आपका 2B जो है, उसमें अगर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, क्रेडिट पड़ा हुआ है, अभी अवेल नहीं करा है, जो भी बैलेंस है आप उसको वो रिवर्स करोगे और अल्टीमेटली और उसका बैलेंस नील हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका कुछ बैलेंस नील है और उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको अपनी जेब से GSTR 1 जब फाइल कर रहे होगे तो आउटपुट सप्लाई की लाइबिलिटी जब पे कर रहे हो GSTR 1 के अंदर, तो आपने उस टाइम पर उसको पे करना पड़ेगा। बट ऐसा कोई केस नहीं होने वाला है इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 28% से लेकर 18% पर हटाया। हाल ही फिलहाल में सरकार ने बताया कि जो भी सरकार GST कंपनसेशन सेस जो था वो हमने हटा दिया है मोटर व्हीकल्स के ऊपर। जो भी कार वगैरह थी उसके ऊपर से GST कंपनसेशन सेस पूरी तरीके से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो इसलिए जो हमने बोला कि GST कंपनसेशन सेस सेक्शन नंबर 18 सेक्शन नंबर 4 का रेफरेंस लोगे, तो वहाँ पर अगर जैसे ही आपका कंपनसेशन सेस एग्जम्प्ट हो चुका है, तो आपने गाड़ी जो खरीदी होगी, कारें खरीदी होंगी, उसके ऊपर कोई ना कोई GST कंपोजिशन सेस पर कर रखा होगा, वो सारा का सारा आपका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, आप उसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। और वो सारा का सारा आपका अमाउंट अगर आपके बैलेंस के अंदर है तो आप उसको रिवर्स कर दोगे, या तो फिर आपको करना पड़ेगा अपनी जेब से सरकार को जमा करवाना पड़ेगा GSTR 1 के अंदर आउटपुट सप्लाई के रूप में, और आपको वो सारी की सारी कॉस्टिंग लेनी पड़ेगी। जैसे कि पहले सरकार, जैसे की बात करी जाए, यहाँ पर जो था 100 रुपये की कोई सेल वैल्यू थी, एग्जाम्पल लेते हैं, और इसके ऊपर 5 रुपये का जो था यहाँ पर GST कंपोजिशन सेस लगता था, सही है। लेकिन अब जो है 5 रुपये को एग्जाम करते हैं, उस पर किसी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा GST कंपोजिशन सेस के नाम से। तो इसलिए जो पहले आप आउटपुट खरीदते थे उसके अंदर अगर आपका GST कंपोजिशन सेस 3 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप उसको रिवर्स कर दोगे, 2 रुपये का जो बचेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को जमा करवाना पड़ेगा अपनी जेब से, ओके। आपकी अल्टीमेटली कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मतलब आपकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 105 रुपये की हो जाएगी। और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे भैया, अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर GST रेट चार्ज करोगे 18% वाले न वाले। बात समझ में आ रही है? तो एक और फंडा आया है कि जैसे कि बताऊँ मैं आपको कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग हो रही थी, अब जब ये रेट चेंज होते हैं ना, 28% से 18% पर आ गया। जो पहले 28% था वो 18% पर आ गया। जो ये रेट चेंज हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है, बेनिफिट जो है, वो कस्टमर को पास होना चाहिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी डीलर इस तरीके का काम नहीं करता है, वो जैसा पहले रेट था, जिस वैल्यू पर पहले वो बेचा करते थे गाड़ी को, उसी वैल्यू पर बेचते हैं। जैसे कि वहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू थी, सेल वैल्यू थी, और 28% का GST लगता था, 128 पर बेचा करते थे, सही है। अब इवन आफ्टर मेकिंग
even after reduce the GST rates from 20% to 18%, but no change, but there is no change in the sales value, that remains 180, that remains same, that is रुपीज़ 128। अगर वही रेट पर अगर आप गाड़ी बेचते हो 128 पर, जिस रेट पर आप पहले बेचा करते थे, तो ये आपके लिए भैया घातक सिचुएशन है। एंटी प्रॉफिटरिंग करना चाह रहे हो, सरकार बोल रही है 28% से लेकर 18% रेट ला कर दिया, तो जो अल्टीमेटली 10 रुपये का बेनिफिट हो रहा है टैक्स का, वो अल्टीमेटली अपने को अल्टीमेट कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करना चाहिए था। अगर आप उसको कंज्यूमर को ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे हो, तो भैया उसके अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी प्रॉफिटिंग कर रहे हो। सेम रेट का यूज़ करते हुए आप अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, जस्ट जीएसटी का बेसिस बनाते हुए कि भैया पहले भी 128 रुपये थी, अब भी 128 रुपये की। आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो कि भैया आप बोलोगे कि भैया मेरी कार की वैल्यू 108.47 रुपये की है, इसके ऊपर 18% जीएसटी जोड़कर ये 128 रुपये की मिलेगी। कुछ भी करना है जाओ, अल्टीमेटली आपकी जो पहले 100 रुपये की सेल वैल्यू थी आप उसको बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप वही सेम रेट का यूज़ करते हुए बेनिफिट लेते हुए आप उसका मज़े ले रहे हो कंज्यूमर से, आप अपना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो सरकार बोल रही है कि ऐसे काम नहीं करने का, जो ये बेनिफिट हुआ है वो सरकार को आपको कस्टमर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उस कंडीशन के लिए पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर भर भर के, और पेनल्टी के साथ में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगने वाला है, या फिर आपको कंज्यूमर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका। और अगर इंटरेस्ट भी नहीं पे करा तो इन दैट कंडीशन आपको उसके अंदर आपको जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर उस रुपये को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा मालिक। तो अगर आपने ऐसा करा ना तो आप भैया पकड़े जाओगे बहुत तगड़े तरीके से, और आपको पेनल्टी लगने वाली है। इवन आपका एक्सेप्टेड सर्कमस्टांस के अंदर ज़्यादा फंडिंग, ज़्यादा हराई बनती गई तो भैया आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, जो क्रेडिट आपके पास था वो भी नहीं मिलने वाला है भाई साहब, समझ में आ रही है। तो दोस्तों सरकार के कंप्लायंस करते रहो, सरकार जैसा बोल रही वैसा करने का। अगर कुछ भी हराईबंदी करिएगा तो सरकार आपको फट्टे लगाएगी अच्छे तरीके से। तो खाते रहिए भाई सैंडविच, जो भी इम्प्लीकेशन हुई है भाई प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर मैंने उसको बता दिया है। और आई होप दैट कि ईच एंड एवरी पॉइंट हैव बीन क्लियर। आपके जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका जो भी अकाउंटेंट है, आप उससे कंसल्टेशन लीजिए क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पर, और अकॉर्डिंगली आपने क्या है जो भी ट्रेड वगैरह है उसको जल्द से जल्द आपने रिवर्स कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ दी डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके सर जी। और भैया इंटरेस्ट वगैरह को अवॉइड करने के लिए इंटरेस्ट रिवर्स लग जाएगा, तो जल्द से जल्द आपका क्रेडिट क्या होना चाहिए भैया, रिवर्स हो जाना चाहिए। लेट्स होप कि आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं और भैया धमाल हो जाएंगे, माहौल बनने वाला है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।